हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जॉन मैथ मार्शल चैनल। मैं दीपक पांडे आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। साथ में क्लास 10th के इस पहले लेसन का मैं इंट्रोडक्शन दूंगा और इंट्रोडक्शन के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा और अगली वीडियो में क्लास 10th के रियल नंबर के लेसन का सोल्यूशन भी रहेगा। तो आइए इस लेसन के इंट्रोडक्शन को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, जानते हैं व्हाट इज रियल नंबर। रियल नंबर इज a number which is indicated on your number line, on your number line. रियल नंबर आप देख सकते हैं, रियल नंबर इंडिकेटेड बाय r, that is r is equal to रेशनल नंबर, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में आइए, इरेशनल नंबर प्लस इंटीजर। इन तीनों को, अच्छा, रेशनल नंबर को हम किससे इंडिकेट करते हैं भाई? रेशनल नंबर एज अ p बाई क्यू। रेशनल नंबर को हम लोग q से इंडिकेट करेंगे, इरेशनल नंबर को p से और इंटीजर्स को i। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री टर्म्स इज नोन एज रियल नंबर। रियल नंबर क्या है आप देख सकते हैं। रियल नंबर में रेशनल नंबर आते हैं जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, स्मॉल p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिखते हैं। इरेशनल नंबर जिसे हम √3, √2, √2 लिख दें, √3, 0.10100, 10000, 1 लॉट्स ऑफ। और इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं? जो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और साथ में ये जीरो भी होते हैं। इसलिए इन तीनों नंबर्स के कॉम्बिनेशन को हम रियल नंबर कहते हैं प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों। और इस रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए, हमने आपको बताया रेशनल क्या है, जहां p बाई क्यू के फॉर्म में है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल वो है जिसे p बाई क्यू में नहीं लिख सकते हैं, ये छोटे क्लासों का है। और इंटीजर्स वो होते हैं जो पॉजिटिव टर्म भी है, नेगेटिव टर्म विथ जीरो, जीरो के साथ होते हैं। तो ये हमारे इसकी इंट्रोडक्शन है। साथ ही में मैं कुछ बताना चाहता हूं कि इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अच्छा, कुछ लोग इंटीजर्स को जेड से भी इंडिकेट करते हैं, मैं इस पे आज डिस्कस करना चाहूंगा। ये जेड क्या है, व्हाट इज जेड? मेरे दोस्तों, आई तो इंटीजर्स है और जेड जो होता है वो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का, इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, दोनों नंबर्स को हम लोग जब ज्वाइन करते हैं तो क्या आता है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। जेड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैं फिर से लिख देता हूं, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड जस्ट लाइक अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट हियर इज आई क्या है बोलिए? इंटीजर है। चलिए, इतनी चीजें हो चुकी हैं। इस लेसन में हम दूसरी चीज क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा ये जानते हैं। आइए, इस लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन। क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, जिसमें से सबसे पहले आएगा फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड। व्हाट इज फैक्टराइजेशन मेथड? फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग प्राइम नंबर्स लाते हैं, प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर क्या है भाई? जो खुद से डिविजिबल हो। फॉर एग्जांपल, प्राइम नंबर का 2, 3, 5, 7, 11, 13 स्लॉट्स ऑफ। तो ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं और प्राइम नंबर के खुद के फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर y डिवाइडेड बाई इटसेल्फ आर 1, ये सिर्फ खुद से ही डिवाइड होता है या 1 से, जिसे हम लोग प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। इसके बाद एक नंबर आता है हमारा को प्राइम, नाम आप सुने होंगे, आज हम लोग जानेंगे क्या है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन सा नंबर है? फॉर एग्जांपल 2, 3, दो कॉन्टिन्यूअस या सेक्वेंसली जो नंबर्स हैं, किसी दो को आप ले लीजिए, ये को प्राइम है। कंटिन्यू, कोई भी कंटिन्यू, 2, 3, 5 भी को प्राइम होगा, 5, 7 को प्राइम है। अब ये नहीं कि 7 और 13 को प्राइम है, नहीं, 11 लेफ्ट है, इसलिए 7 के साथ 11 कनेक्ट होगा, 11 से 13 कनेक्ट होगा।
ये हमारे कोप्राइम है। और तीसरी चीज आती है कंपोजिट। कंपोजिट, अब हम लोग ये जान लेते हैं कंपोजिट नंबर क्या है। कंपोजिट नंबर, आइए इस टॉपिक का, इस लेसन का लास्ट इंट्रोडक्शन का टॉपिक है कंपोजिट नंबर। मेरे प्यारे दोस्तों, कंपोजिट नंबर में होता है कि जो दो या दो से ज्यादा फैक्टर रखते हैं। फॉर एग्जांपल हम 4 को लेते हैं, तो 4 का फैक्टर 1 होता है। 4 इज आल्सो डिवाइडेड बाई 1, 2 से भी ये डिविजिबल है, साथ ही में ये 4 से भी डिविजिबल है। आप देख सकते हैं कि 3 से नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये जो वैल्यू है वो को कंपोजिट नंबर में आता है। कंपोजिट नंबर का एग्जांपल आप 6 ले सकते हैं, जो 1 से 2 से 3 से और 6 से, इन चारों नंबर से डिवाइड होगा, इसलिए ये हमारा कंपोजिट नंबर में आ जाएगा। चलिए, ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। मैं आपको अगली वीडियो में लेके आता हूं। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको कि एचसीएफ और एलसीएम भी आएगा। एचसीएफ है ना, एंड एलसीएम। चलिए, एचसीएफ और एलसीएम, तो एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इस एचसीएफ और एलसीएम का बहुत ही इजी प्रोसेस, इसी तरीका, इजी मेथड आपको बताने वाला हूं अगली वीडियो में। कम से कम आप इसे देख लें, जिससे आपका शार्पिंग बना रहे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।